तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करने जाते हैं। सर्कल चैप्टर है क्लास 10th एनसीईआरटी। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूशन ले लेते हैं पिछला कि सर्कल्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सर्कल्स में बड़ा सिंपल सी बात पढ़ी गई है, जो हमने इसके सेंटर, रेडियस, कोड्स, अभी तक हमने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को स्टडी किया है, राइट। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे पास क्या आने वाला है क्लास 10th में टिल 9 तक हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया कि इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, राइट। बट यहाँ पर हम क्या बोलने वाले हैं, यहाँ बड़ा स्पेसिफिक होने वाले हैं चीज़ों के साथ। स्पेसिफिक चीज़ क्या है हमारे लिए स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि सपोज एक लाइन है हमारे पास, वो लाइन ऐसे पास हो रही है जो सर्कल को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते हुए जा रही है। हो सकता है एक दूसरी लाइन है जो यहाँ से सर्कल को कट करती हुई जाए, और तीसरी लाइन ऐसा भी हो सकता है जो सर्कल को कट ना करे बट उसको टच करती हुई निकल जाए, राइट। इन तीनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है जो हमें समझना चाहिए। इस पर्टिकुलर लाइन को बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन की अगर बात करते हैं तो ये कहलाती है आपकी सेकेंट। इस पर्टिकुलर लाइन का जो नाम है उसका नाम है टेंजेंट। देखिए इन पर्टिकुलर अगर मैं तीनों का नाम की बात करता हूँ तो नेम तो हमें क्लियर है ही, नेम में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। टेंजेंट हमें पता है कि वो जो टच करती जाती है उसको टेंजेंट बोला जाता है। सेकंड होती है जो सर्कल को एट 2 पॉइंट्स पर कट करती हुई जा रही है, राइट। अब हम थोड़ा सा जो बात करने चाह रहे हैं वो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो टेंजेंट के साथ ही है, ठीक है। सेकंड और इसके कोई रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं कभी भी, तो हमारा बेसिकली जो काम है वो टेंजेंट का ही है। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं इसके लिए बड़ी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पर, कि मैं सपोज एक सर्कल यही ले लेता हूँ और इसमें मैं अगर अलग अलग मैं कट मारता हूँ इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जो सेंटर के जो सबसे नियरेस्ट कोड है वो उतनी ही बड़ी हो जाती है। जितना सेंटर से दूर जाते जाएंगे कोड उतनी ही छोटी होती चली जाती है। आप देखिए, आप अगर कुछ भी है, ये सपोज सेंटर है, ये वाली जो कोड होगी ये सबसे बड़ी है, और आपको पता भी है जो सेंटर से पास होती है वो कोड सबसे लॉन्गेस्ट कोड मानी जाती है, जिसको डायमीटर बोलते हैं। तो इट मीन्स सेंटर से हम जितना दूर होते चले जाएंगे उतनी ही जो कोड हैं इनको उनकी जो लेंथ है वो कम होती चली जाती है। एक चीज़ और भी आती है जो समझ में आती है कि अगर कोड क्रॉस कर जाए दोनों तरफ तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम सेकेंड बन जाता है। अगर वो सिर्फ यहीं तक ही लिमिटेड हो जाती है तो उसका नाम कोड रख दिया गया, राइट। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो समझने वाली हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट बात पर। जो नेक्स्ट बात आती है इसमें, अगर मैं टेंजेंट और सेकेंड को कोरिलेट करने की कोशिश करूँ, सेकेंड क्या बोलता है, व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको सेकेंड बोला गया। बट अगर मैं टेंजेंट को सेकेंड के फॉर्म में बात करूं तो यहां पर भी हम ये बात कर सकते हैं कि अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग अ सर्कल बट बोथ पॉइंट्स कोइंसाइड ईच अदर, कि दोनों पॉइंट यहां पर क्या कर रहे हैं, ये कोइंसाइड करने लगे। जहां वो कोइंसाइड कर रहे हैं इट मीन्स कि वो टेंजेंट है, क्योंकि कोइंसाइड करने पर ही टेंजेंट बनेगी। क्योंकि टेंजेंट का जो नेचर है वो यही है कि वो उसको टच करते जाएगी और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये टेंजेंट का नेचर है जो हमें समझना है यहाँ पर, राइट। तो ये था एक टेंजेंट का जो इंट्रोडक्शन था जो हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली टेंजेंट होती क्या है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट बात पर। एक चीज़ और आती है इसमें जो हम केस 1 केस 2 कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम पढ़ेंगे टेंजेंट के बारे में, कि टेंजेंट किस तरह का नेचर दिखाती है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ आई हैव रिटन 3 केसेस, 3 नेचर्स हैं जो वैसे तो प्रॉपर्टीज़ तो नहीं कह सकते, 3 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पर हम समझ पाते हैं कि टेंजेंट को थोड़ा और हम ब्रीफली समझ पाएंगे कि टेंजेंट होती क्या है एग्जैक्टली। अगर हम फर्स्ट वाले पॉइंट को देखते हैं तो उसमें बोलता है देयर इज़ वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिस थ्रू एट अ पॉइंट। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर देखिए जब मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि हमेशा एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। अगर मैं दूसरी टेंजेंट पास करने की कोशिश करूँगा थ्रू दिस पॉइंट, वो हमेशा एक सेकेंड ही बनाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। इसको हम एक थ्योरम के थ्रू जरूर प्रूव कर दिखाएंगे। वो थ्योरम के थ्रू आई थिंक आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा कि एग्जैक्टली वहाँ पर एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है फॉर अ टेंजेंट। अब यहाँ पर आते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। ये मैंने भी बिल्कुल आपको बताया कि जब सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड का मतलब ही यही है कि वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, राइट। लेकिन जब मैं टेंजेंट की बात करता हूँ तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, दोनों पॉइंट एक जगह कोइंसाइड करना स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर ये कोइंसाइड करेंगे वहीं से टेंजेंट पास होंगे। तो हमने कहीं ना कहीं इस टेंजेंट को सेकेंड के केस से या सेकेंड की डेफिनेशन से कोरिलेट किया।
अब यहाँ पर आते हैं द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, देखिए सबसे पहले तो हमें यही समझना बहुत ज़रूरी है कि टेंजेंट की लेंथ अनलिमिटेड होती है। बट अगर मैं सपोज ये कहता हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट P है और मुझे वहाँ से एक टेंजेंट की लेंथ मुझे पता करनी है, तो ये जो PA होगा ये मेरे लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट बन जाएगा, करेक्ट। तो इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट तो अनलिमिटेड है, लेकिन मुझे अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट मिलता है तो मैं उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मेजरमेंट करूंगा उस एक्सटर्नल पॉइंट के साथ और मुझे वो लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, राइट। तो ये टेंजेंट का बड़ा स्मॉल सा डिस्क्रिप्शन था। एक थ्योरम है जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली टेंजेंट का जो मीन्स पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो एक्चुअली में जब हम उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता है। वो हम प्रूव करके दिखाएंगे अब आपको, राइट। तो उसके लिए मैं आई एम राइटिंग द थ्योरम हियर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। नाउ द स्टूडेंट्स थ्योरम आती है ये कि द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अगर पॉइंट हम एक सर्कल का लेते हैं और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो जो सेंटर से जो लाइन होगी ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये प्रूव करना है। अभी फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, राइट। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करी जाए? सबसे पहली बात, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को O से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये गिवन है। बट हमें क्या गिवन नहीं है जो हमें प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, राइट। एक मैंने अपनी तरफ से एक लाइन और ज्वाइन की है, एक एक्स पॉइंट लिया है, राइट, और मैंने उसको O से ज्वाइन किया। तो सबसे पहले आपका पार्ट, आपका काम है गिवन लिखना। गिवन में क्या है आपके पास? अ सर्कल, राइट, विथ सेंटर O एंड R, राइट, अ पॉइंट ऑन सर्कल, पॉइंट P ले लेते हैं, ऑन सर्कल। मैंने यहाँ से ज्वाइन OP ले लिया, OP इज़ अ रेडियस एंड OP इज़ अ रेडियस। ये तो कंफर्म ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उसके बाद हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हमने लिया। कंस्ट्रक्शन में सिंपल हमने क्या लिया है, टेक अ पॉइंट X ऑन टेंजेंट एंड जॉइन OX, हमने ये मान लिया। अब समझने वाली बात है जो हमें समझनी है, हमें प्रूफ पर आते हैं सीधा। अब प्रूफ की जब बात करेंगे हम, तो प्रूफ में बड़ा सिंपल सी बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि जो ये लाइन OP है और जो OX है, इन दोनों में बिगर कौन सी लाइन है? देखिए सिंपल सा साफ पता लग रहा है कि ये लाइन बिगर ही होगी। अब उसके लिए मुझे एक सॉलिड रीज़न जरूर देना पड़ेगा। मैं सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट को Q मान लेता हूँ, राइट। मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो OP है वो OQ होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये इसका रीज़न है। बट अगर मैं OX की बात करता हूँ तो OX इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP। रीज़न इज OX इज ऑलवेज ग्रेटर देन OQ, देयरफॉर OX विल बी ग्रेटर देन OP। अब यहाँ से समझ में आता है कि जो ये लेंथ है, ये OX, ये हमेशा OQ से बड़ी ही होगी ऑब्वियसली। अगर मैं इस लेंथ को यहाँ पर भी लेकर आता हूँ, जितना भी मैं लेकर आऊँगा, ये हमेशा बिगर ही देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो टेंजेंट के साथ काम कर रहा होगा। उससे पहले लेफ्ट हैंड साइड जाओ या राइट हैंड साइड जाओ, आपको हमेशा ये लाइन बड़ी ही मिलने वाली है, राइट। उसका एक रीज़न और भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से, वैसे पाइथागोरस थ्योरम ना कहें तो ज़्यादा बेटर है। रीज़न हमें 90 डिग्री प्रूव करना है सबसे पहले तो। अब इट मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इट मीन्स there are infinite points on tangent, right, which are, ऐसे ले लेते हैं, which are always greater than OP। मतलब हमें ये क्लियर हुआ कि जो OP है वो सबसे छोटी लाइन होने वाली है, राइट। अगर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है
तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी ही होगी, उसका काम ही यही है। अब जैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो मुझे सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेज डिस्टेंस अगर मैं इसको बिल्कुल फ्लैट रखूंगा तो मुझे हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेरे लिए शॉर्टेज डिस्टेंस मानी जाएगी। अगर दो पैरेलल लाइन है और अगर मुझे यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचना है तो मैं सीधा जाना पसंद करूंगा, ना कि टेढ़ा मेढ़ा होकर, राइट। तो यहाँ पर भी अगर मेरे पास सबसे छोटा पाथ मुझे मिल रहा है एक दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो हमेशा एक परपेंडिकुलर पाथ ही माना जाता है, राइट। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर एक रिजल्ट हमने अब इंड्यूस कर लिया कि पॉइंट सेंटर से अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूँगा तो अब आपको ध्यान रखना है वो हमेशा परपेंडिकुलर होने वाला है, राइट। चाहे वो टेंजेंट कहीं से भी पास हो, टेंजेंट कहीं से भी पास होगी, अगर मैं सेंटर लूँगा तो ये 90 डिग्री होना ही होना है। तो इट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्राइंगल की अप्रोच मिल रही है यहाँ पर, राइट। तो कुछ सम्स ऐसे होंगे जो इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री आपने समझ लिया कि कैसे आता है, राइट। तो इस थ्योरम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। सो आई थिंक एंड देर इज़ वन मोर थ्योरम वी विल डिस्कस इन द सेकेंड लेक्चर। टिल देन please keep practicing for this, and we will do exercise also related to each concept. Thank you so much.